नमस्ते। आज हम एक बड़ी दिलचस्प कहानी पर नजर डालेंगे। एक कहानी जो अमेरिका से शुरू होती है, लेकिन जिसका असर सीधा भारत के भविष्य पर पड़ रहा है। सवाल ये है कि अमेरिका का एक पॉलिसी चेंज, क्या वो इंडिया के टेक सेक्टर के लिए एक झटका है या फिर एक नई शुरुआत की चिंगारी? तो सवाल यही है, क्या अमेरिका में हुआ एक पॉलिसी चेंज भारत में एक टेक रेवोल्यूशन ला सकता है? देखिए, ये सिर्फ वीजा की कहानी नहीं है, ये कहानी है मौके की और पावर की। चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो सबसे पहले हमें उस चीज को समझना होगा जिसकी वजह से ये पूरी बहस छिड़ी है, और वो है H-1B वीजा में हुआ बदलाव। तो ये H-1 वीजा आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये एक नॉन इमिग्रेंट वीजा है। मतलब इसके जरिए अमेरिकी कंपनियां बाहर के देशों से टैलेंटेड लोगों को, जिन्हें स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन कहते हैं, कुछ समय के लिए नौकरी पर रख सकती हैं। और दशकों से भारत के टेक प्रोफेशनल्स के लिए अमेरिका में काम करने का ये एक बहुत बड़ा जरिया रहा है। लेकिन हाल ही में हुआ ये है कि अमेरिका की पॉलिसी में कुछ बड़े बदलाव आए हैं, और इन बदलावों ने कंपनियों के लिए इस वीजा प्रोग्राम को पहले से कहीं ज्यादा महंगा और मुश्किल बना दिया है। अब सवाल ये है कि इस बदलाव का असर इतना बड़ा क्यों है? वजह ये आंकड़ा है। जरा सोचिए, हर साल जितने भी H-1B वीजा दिए जाते हैं, उनमें से 70% से ज्यादा अकेले भारतीय नागरिकों को मिलते हैं। अब समझ सकते हैं कि अमेरिका की इस पॉलिसी का सबसे सीधा और सबसे बड़ा असर भारत पर ही क्यों पड़ रहा है। तो फिर इस बदलाव का फौरी असर क्या हुआ? देखिए, कई लोगों के लिए ये एक सपने के टूटने जैसा है। चलिए देखते हैं कि पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल पर इसका असर कैसा दिख रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो युवा इंजीनियर्स जो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या अमेज़न जैसी कंपनियों में काम करने का सपना देखते थे, उनके लिए ये सपना अब शायद पहुंच से थोड़ा दूर हो गया है। ऐसा लग रहा है मानो सिलिकॉन वैली के दरवाजे धीरे धीरे बंद हो रहे हैं, और इससे कई टैलेंटेड इंजीनियर्स और कोडर्स के करियर का पूरा रास्ता ही बदल रहा है। और देखिए, आयरनी ये है कि आज टेक की दुनिया के जो सबसे बड़े नाम हैं, गूगल के सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला, इन सबने भी अपने करियर की शुरुआत इसी H-1B वीजा से की थी। इस पूरे बदलाव से जो एक फ्रस्ट्रेशन पैदा हुई है, उसे एक सोच बहुत अच्छे से बयां करती है। वो सोच ये है, अमेरिका को हमारा दिमाग तो चाहिए, लेकिन हमारे लोग नहीं। उन्हें इनोवेशन चाहिए, लेकिन सिर्फ अपनी जमीन पर। और यही वो भावनाएं हैं जो आज कई प्रोफेशनल्स महसूस कर रहे हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। देखिए, जहां एक तरफ ये निराशा है, वहीं दूसरी तरफ भारत के अंदर ही एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड मौका पैदा हो रहा है। तो अब बात करते हैं इंडिया के अपने बढ़ते हुए टेक इकोसिस्टम की। पिछले कुछ सालों में भारत सरकार ने एक के बाद एक कई कदम उठाए हैं। चाहे वो स्टार्टअप इंडिया हो, डिजिटल इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, या फिर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स। इन सब का एक ही मकसद है, भारत को एक सेल्फ रिलायंट यानी आत्मनिर्भर टेक हब बनाना। और इन कोशिशों का नतीजा जमीन पर दिख भी रहा है। भारत का जो आईटी एक्सपोर्ट है, वो पहले ही $250 बिलियन का आंकड़ा पार कर चुका है। ये नंबर इस इकोसिस्टम की ताकत को दिखाता है, और इसी वजह से भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी आईटी आउटसोर्सिंग पावर है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक घरेलू कोशिश है। एप्पल और टेस्ला के सप्लायर्स जैसी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भी अब भारत में बड़े पैमाने पर अपने ऑपरेशंस शुरू कर रही हैं। इससे साफ है कि पूरी दुनिया अब इंडिया के पोटेंशियल को पहचान रही है। और यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। क्या हम दशकों पुरानी ब्रेन ड्रेन की समस्या को अब ब्रेन गेन में बदलते हुए देख रहे हैं? ये बदलाव हमें दो अलग अलग भविष्य की तस्वीरें दिखाता है। एक तरफ है ब्रेन ड्रेन की पुरानी कहानी, जहां हमारा बेस्ट टैलेंट देश छोड़कर अमेरिका जाता था और सिलिकॉन वैली को आगे बढ़ाता था। और दूसरी तरफ है ब्रेन गेन की एक नई उम्मीद, जहां वही टैलेंट अब भारत में रुककर बैंगलोर और हैदराबाद जैसे हब्स को मजबूत कर रहा है, और पैसा लोकल स्टार्टअप्स में आ रहा है। और ये सिर्फ हमारा नजरिया नहीं है, दुनिया के बड़े बड़े नाम भारत के इस पोटेंशियल को मान रहे हैं। बिल गेट्स कहते हैं कि भारत का इनोवेशन सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। एलन मस्क का मानना है कि टेस्ला के भविष्य के लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन दिमाग भारत में है। यहाँ तक कि बराक ओबामा ने भी अमेरिकन इनोवेशन और इंडियन टैलेंट के बीच के अटूट बंधन की बात की थी।
तो हम आज भारत के इतिहास के एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़े हैं। ये पल देश के अगले चैप्टर की शुरुआत हो सकता है। कहते हैं ना, जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है, और कभी-कभी वो दूसरा दरवाजा एक पूरे देश के भविष्य की ओर ले जाता है। ये बात इस पूरी सिचुएशन को एकदम सटीक तरीके से बयां करती है, जहां एक चुनौती को एक मौके में बदला जा रहा है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने है, क्या H1B पर लगी ये पाबंदियां अनजाने में भारत के लिए एक तोहफा बन गई हैं? हो सकता है अमेरिका अपनी नौकरियों को बचाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन क्या पता अनजाने में ही सही वो भारत को दशकों का सबसे बड़ा मौका दे रहा हो।